नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीआर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर आपके फर्स्ट पेपर में राजस्थान के करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। तो करंट अफेयर्स की जो है हर रविवार आप सभी के लिए स्पेशल जो है लाइव टेस्ट जो है आयोजित करवाए जा रहे हैं। तो ये पहला टेस्ट है जिसमें इस साल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में से कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस आप सभी के सामने आ रहे हैं। और इसी प्रकार हर टेस्ट के अंदर आपके सामने जो है इस साल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप हर रविवार जो है इस टेस्ट सीरीज में सभी ज्वाइन जरूर करें। और हर रोज आपके लिए जो है 8 बजे रात को करंट अफेयर्स के डेली जो है वीडियो राजस्थान के आ रहे हैं, तो उनको भी आप जरूर ज्वाइन करते रहें। चलिए आज की टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान सरकार ने राज्य की किस झील के संरक्षण व कुशल प्रबंधन के लिए प्रबंधन एजेंसी के गठन को मंजूरी 8 अक्टूबर 2021 को दे दी है? ए है सांबर झील, बी है पचपदरा झील, सी है कावोद झील और डी है डीडवाना झील। जल्दी से आप सभी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें, फिर आपके सामने जो है मैं अपना इसका आंसर बताता हूं। राज्य सरकार ने राजस्थान की किस झील के संरक्षण व कुशल प्रबंधन के लिए प्रबंधन एजेंसी के गठन को मंजूरी 8 अक्टूबर 2021 को दे दी है? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न का आपके उत्तर होगा ए सांबर झील को। राजस्थान सरकार ने राज्य की सांबर झील के संरक्षण व उसके कुशल प्रबंधन के लिए प्रबंधन एजेंसी के गठन को मंजूरी जो है वो 8 अक्टूबर 2021 को दी है। ठीक है, तो इसमें आपका ए वाला ऑप्शन जिन्होंने दिया है उनका आंसर एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके सामने लेके आ रहा हूं। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल, क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल तापीय विद्युत ग्रह की इकाई 8 में वाणिज्यिक उत्पादन 7 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ हो गया है। इस इकाई की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 210 मेगावाट, 420 मेगावाट, 660 मेगावाट या 800 मेगावाट? आप सभी अपना उत्तर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके 660 मेगावाट। कितनी? 660 मेगावाट की जो है आपके इसके अंदर जो है विद्युत जो है क्षमता रखी जा रही है। ठीक है ना, जिन्होंने भी 660 मेगावाट का जो आंसर दिया है उनका आंसर एकदम सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न तीसरा आपके सामने है, जल जीवन मिशन यानी जेजेएम की राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति एसएलएसएससी की बैठक आईएनजीपी क्षेत्र में कितने एस्केप रिजर्वायर्स के प्रस्ताव का अनुमोदन अक्टूबर 2021 में किया गया है? 3, 5, 4 या फिर 6? सभी अपना उत्तर जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। इस प्रश्न का आपके उत्तर होगा 4। जल जीवन मिशन की राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति एसएलएसएससी की बैठक आईएनजीपी क्षेत्र में 4 एस्केप रिजर्वायर्स के प्रस्ताव का अनुमोदन अक्टूबर 2021 में किया गया है। तो इसका उत्तर आपके बी वाला सही होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है, मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में सीएसएस की विभिन्न विभागों द्वारा संचालित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से संबंधित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन के लिए डीबीटी सलाहकार बोर्ड के गठन को मंजूरी अक्टूबर 2021 में दे दी गई है। इस बोर्ड के चेयरमैन कौन होंगे? ए है आपका मुख्यमंत्री स्वयं, बी है आपका गृह मंत्री, सी है सामाजिक न्याय और डी है आपका मुख्य सचिव। सभी अपना उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दें। इसमें कौन सा जो है ऑप्शन आपका सही होने वाला है? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न का आपके उत्तर होगा डी मुख्य सचिव। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में सीएसएस के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से संबंधित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन के लिए डीबीटी सलाहकार बोर्ड के गठन को मंजूरी अक्टूबर 2021 में दे दी गई थी। ठीक है, और इस
बोर्ड के चेयरमैन जो है वो मुख्य सचिव होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट 5वां प्रश्न आपके सामने है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समावेशी विकास के लिए निम्न में से किस कोष के गठन को मंजूरी अक्टूबर 2021 में दी है? अनुसूचित जाति विकास कोष, अन्य पिछड़ा वर्ग विकास कोष, अनुसूचित जाति विकास कोष, या फिर आपके अनुसूचित जाति विकास कोष एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास कोष। जल्दी से सभी अपना उत्तर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में बता दें। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके डी, अनुसूचित जाति विकास कोष एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास कोष। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 है आपका, प्रदेश में गरीब एवं वंचित वर्ग को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से किस अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2021 को किया गया है? तो ए है आपका प्रशासन गांवों के संग, बी है प्रशासन शहरों के संग, सी आपका ए एवं बी दोनों का, और डी है आपका प्रशासन वंचितों के संग। जल्दी से सभी कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन संख्या 6 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके सी, ए और बी दोनों मीन्स प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग। यहाँ पर दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही होते हैं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 7 आपके सामने आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीपेट पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी का उद्घाटन 30 सितंबर 2021 को कहां पर किया गया है? ए है आपका सीतापुरा जयपुर, बी है बोरनाडा जोधपुर, सी है आपका नीमराणा अलवर, और डी है आपका महिंद्रा वर्ल्ड सिटी। सभी जल्दी से अपना उत्तर नीचे है जो कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूँ। प्रश्न संख्या 7 के अंदर जिन्होंने उत्तर दिया है अपना उत्तर जांच करें। इसका राइट आंसर होगा ए, सीतापुरा जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीपेट पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी का उद्घाटन जो है वो 30 सितंबर 2021 को जो है सीतापुरा जो कि जयपुर के अंदर आया हुआ है वहां पर किया है। तो 7 प्रश्न क्लियर हो चुके हैं। आगे 8वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है आपका, राज्य के बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा जिले सितंबर 2021 में किस कारण चर्चा में रहे थे? प्रधानमंत्री द्वारा मातृत्व पोषण योजना शुरू किए जाने के कारण, बी है प्रधानमंत्री द्वारा मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखे जाने के कारण, सी है स्मार्ट सिटी योजना में शामिल किए जाने के कारण, या फिर डी है नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के कारण। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बी, प्रधानमंत्री द्वारा मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखे जाने के कारण बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा जिले जो है सितंबर 2021 में अधिक चर्चा में रहे थे, क्योंकि वहां पर जो है प्रधानमंत्री द्वारा मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी गई थी। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 के अंदर बी वाला ऑप्शन सही होता है। आगे प्रश्न संख्या 9 को डिस्कस करते हैं। प्रश्न 9 है आपका, श्री गंगानगर जिले के प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी को भूमि संरक्षण के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार माने जाने वाले संयुक्त राष्ट्र के किस पुरस्कार से 28 सितंबर 2021 को सम्मानित किया गया है? ए है आपका ग्लैडिएटर ऑफ द लैंड कन्वर्जेशन अवार्ड, बी है आपका गोल्डन अवार्ड फॉर लैंड प्रोटेक्शन अवार्ड, सी है आपका लैंड ऑफ लाइफलाइन फॉर फ्यूचर अवार्ड, और डी है आपका लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। सभी अपना जल्दी से कमेंट आप कमेंट के अंदर जो है आंसर लिखें। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। प्रश्न संख्या 9 के अंदर आपका उत्तर होगा डी, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। ठीक है, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जो है श्री गंगानगर जिले के प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी को दिया गया है भूमि संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के कारण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है आपके सामने,
राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2021 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर नीचे दी गई कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है आपका विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना विवाह होने के 15 दिन के भीतर अनिवार्य किया गया है। बी है आपका दूसरा विधेयक के तहत बाल विवाह का भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिए गए हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पर ए है आपका केवल कथन एक सही है, बी केवल कथन दो सही है, सी कथन एक व दोनों सही है, या डी ना तो कथन एक ना ही कथन दो सही है। बताइए इसमें से आपका आंसर कौन सा सही होगा। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूँ। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बी केवल कथन दो सही है। कथन दो क्या कह रहा है, विधेयक के तहत बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 है 18 सितंबर 2021 को पारित राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2021 की विशेषताएं क्या है। ए है आपका ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम सेवक के पद नाम को बदलकर अब ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया है। ठीक है, दूसरा बी है आपका विधेयक में ग्राम पंचायतों की आय में वृद्धि के प्रावधान को समावेशित किया गया है। सी है इसके द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच की संख्या में वृद्धि की गई है। और डी है आपका उपयुक्त सभी। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन संख्या 11 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए। अब ग्राम पंचायतों में कार्य जो ग्राम सेवक थे उनका पद नाम बदलकर अब जो है ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया है। ग्राम विकास अधिकारी नाम से अभी आपको पता हो तो वैकेंसी भी जो आई है वो ग्राम विकास अधिकारी के नाम से आई है, ना कि ग्राम सेवक के। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपके सही होता है इस क्वेश्चन के लिए। आगे प्रश्न संख्या 12 आपके सामने है। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर घायल व्यक्ति को कम से कम समय में अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। ए है राजीव गांधी सड़क सुरक्षा योजना, बी राजस्थान रेड क्रॉस सड़क सुरक्षा योजना, सी है आपका मुख्यमंत्री चिरंजीवी रक्षा योजना, या डी है आपका मुख्यमंत्री चिरायु जीवन ज्योति योजना। जल्दी से आप सभी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूँ। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सी मुख्यमंत्री चिरंजीवी रक्षा जीवन रक्षा योजना। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर घायल व्यक्ति को कम से कम समय में अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत करने के लिए जो है मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 है राजस्थान में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने के संबंध में कौन सा कथन सही है। ए है आपका राज्य के सभी बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता दिया जाने की घोषणा की गई है। बी है आपका शिक्षित बेरोजगारों को 4,500 प्रति माह 4,500 रुपए प्रति माह तक देना तय किया गया है। सी है उक्त बेरोजगारी भत्ता राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत दिया जा रहा है। और डी है बेरोजगार अभ्यर्थी यानी अशार्थी के प्रशिक्षण के पश्चात भी बेरोजगार रहने की दशा में उसे गांव के सामुदायिक केंद्र व विद्यालय आदि में सेवाएं देनी होगी तभी उसको पेमेंट दिया जाएगा। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूँ। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके डी बेरोजगार अभ्यर्थी को प्रशिक्षण के पश्चात जो है अपने जो भी ग्राम के आसपास जो विद्यालय और सामुदायिक केंद्र है वहां पर उनको काम करना होगा। उसके पश्चात उनको जो है महीने का भत्ता दिया जाएगा। आगे प्रश्न देखिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 है आपका थार मरुस्थल में डायनासोर की कौन सी प्रजाति के पैरों के निशानों की खोज जीवाश्म विज्ञानियों द्वारा सितंबर 2021 में नहीं की गई है। यूब्राउन्स सीएसएफ यूब्राउन्स सीएफ गिंगेट्स यूब्राउन्स ग्लेन ग्लेनरोसिंस, और सी है आपका एपेटोरोसस एक्सेलर्स, और डी है आपका गेलेटर टेनुइस। जल्दी से अपना उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें।
तो देखिए प्रश्न संख्या 14 के अंदर आपका उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सी, एपेटोसोरस एक्सलेसस। ठीक है, एक्सेलेसस। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो है प्रजाति की जो है खोज जो है सितंबर 2021 में नहीं की गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न 15 है आपका, स्ट्रो स्ट्रोफोर्स जेसलेमेरेसिस जीव किस जीव की प्रजाति है जिसके दांत के जीवाश्म की खोज जीएसआई के पश्चिमी क्षेत्र जयपुर की टीम द्वारा हाल ही में की गई है? डॉल्फिन, शार्क, डायनासोर या फिर डोडो? तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन संख्या 15 का उत्तर लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बी, शार्क। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके 16वां आ रहा है, राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल ने कोविड महामारी के कारण मंदी की समस्या से जूझ रहे पर्यटन व आतिथ्य क्षेत्र के उद्यमियों को राहत देने के लिए किस योजना का अनुमोदन 22 सितंबर 2021 को कर दिया है? मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना, बी है मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संरक्षण योजना, सी है मुख्यमंत्री राजस्थान पर्यटन उद्योग सुधार योजना और डी है मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संकर्षण योजना। सभी जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ए, मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17 है आपका, राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल ने कृषक कल्याण कोष में समुचित राशि की उपलब्धता के लिए किस बैंक से 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त दीर्घकालीन दीर्घकालिक ऋण दीर्घकालिक ऋण लेने की मंजूरी 22 सितंबर 2021 को दी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक। सभी जल्दी से अपना उत्तर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो होगा आपके बैंक ऑफ इंडिया, बीओआई। राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल ने कृषक कल्याण कोष में समुचित राशि की उपलब्धता के लिए बैंक ऑफ इंडिया से 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त दीर्घकालिक ऋण लेने की मंजूरी 22 सितंबर 2021 को दी है। आगे 18वां प्रश्न है आपका, राज्य मंत्रिमंडल द्वारा राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम 1996 में संशोधन के अनुमोदन से परिवार के किस सदस्य को नियुक्ति दी जाएगी? विवाहित पुत्री, मृतक के भाई का पुत्र, विवाहित पुत्री का पुत्र या उपर्युक्त सभी को? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके विवाहित पुत्री। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम 1996 में संशोधन के अनुमोदन से परिवार के जो विवाहित पुत्री जो होगी उसको जो है नियुक्ति दी जा सकेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 19वें की ओर। प्रश्न संख्या 19 है, देश के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सितंबर 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान ने किस क्षेत्र को पीछे छोड़ते हुए देश में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है? केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और ओडिशा। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बी, कर्नाटक। देश के नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सितंबर 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान ने कर्नाटक राज्य को पीछे छोड़ते हुए देश में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। प्रश्न 20 है आपके सामने, किस स्कीम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश एवं रोजगार का सृजन करने के साथ ही वहां के हस्तशिल्प एवं स्थानीय उत्पादों का संरक्षण व प्रचार प्रसार करना है? यह है आपका राजस्थान ग्रामोद्योग प्रोत्साहन स्कीम, बी है राजस्थान ग्रामोत्पाद व कौशल प्रोत्साहन स्कीम, सी है राजस्थान पर्यटन हैंडीक्राफ्ट स्कीम और डी है आपका राजस्थान ग्रामीण पर्यटन प्रोत्साहन स्कीम। सभी जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके डी, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन प्रोत्साहन स्कीम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 21 है आपका, राज्य सरकार ने नशे की लत से ग्रसित और हथकढ़ शराब बनाने में लिप्त व्यक्तियों तथा परिवार के पुनर्वास के लिए लागू किस योजना के विस्तार हेतु नई कार्य योजना लागू करने का निर्णय सितंबर 2021 में लिया है? नशा मुक्त मरुधरा योजना, युगान योजना, नवजीवन योजना या उन्मुक्त गगन योजना? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके जी सी, नवजीवन योजना। आगे प्रश्न संख्या 22 को डिस्कस करते हैं। प्रदेश की समस्त महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत शारीरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक करने और विभिन्न रोगों से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना 19 नवंबर 2021 को शुरू की जाएगी? इंदिरा महिला स्वास्थ्य योजना, उड़ान योजना, कमला नेहरू महिला कल्याण योजना और डी है आपका तेजस्विनी योजना। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने आ रहा है, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बी, उड़ान योजना। राज्य की प्रदेश की समस्त महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत शारीरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक करने और विभिन्न रोगों से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा जो है उड़ान योजना 19 नवंबर 2021 को शुरू की जाएगी। आगे 23वां प्रश्न है आपका, देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश में आयोजित किए गए कार्यक्रमों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित है? वाणिज्य उत्सव 21 से 22 सितंबर 2021 को, वाणिज्य सप्ताह 20 से 26 सितंबर 2021, मेगा एक्सपोर्ट्स कॉन्क्लेव 24 सितंबर 2021 या उपर्युक्त सभी? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके डी, उपर्युक्त सभी। इन सभी का जो युग्म जो है वो एकदम सही सम्मिलित हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 24 है, 24 अगस्त 2021 से 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक खेले गए टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 2 पदक जीते हैं? अवनी लेखरा, देवेंद्र झाझड़िया, कृष्णा नागर या सुंदर सिंह गुर्जर? सभी जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके अवनी लेखरा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ रहा है 25वां। राज्य सरकार द्वारा टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पदक विजेता खिलाड़ी अवनी लेखरा को पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि प्रदान की गई है? 5 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़ या फिर 2 करोड़? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूँ, इस प्रश्न का क्वेश्चन संख्या 25 का आंसर होगा आपके बी, 4 करोड़ रुपए जो है पुरस्कार स्वरूप जो है राशि प्रदान की गई है फिर टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पदक विजेता खिलाड़ी अवनी लेखरा को। आगे प्रश्न संख्या 26 है आपका, राज्य के 15 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के मध्य अकादमिक शोध के संबंध में समन्वय कार्य हेतु समन्वय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? ए है आपका डीन अकादमी, RUHS निदेशक, बी है आपका निदेशक चिकित्सा विभाग, निदेशक चिकित्सा शिक्षा विभाग, सी आपका प्राचार्य SMS मेडिकल कॉलेज और डी है आपका निदेशक राज मेस? जल्दी से अपना उत्तर सभी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सी, प्राचार्य SMS मेडिकल कॉलेज, प्राचार्य SMS मेडिकल कॉलेज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 27 की ओर। 27वां प्रश्न है, निम्न में से किस शिक्षक या शिक्षिका को शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में सम्मानित नहीं किया गया है? अचला वर्मा, तुषार भंडारी, जय सिंह या फिर दीपक जोशी? तो देखिए आपके सामने 27 नंबर प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूँ, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो होगा आपके बी, तुषार
भंडारी को जो है सम्मानित नहीं किया गया था। आगे 28वां प्रश्न है आपका, खुली खदान में उत्खनन यानी ओपन कास्ट माइन इंजीनियरिंग के पद पर योग्यता देने वाली राजस्थान की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी है? शिवानी मीणा, राजेश्वरी तोमर, मालनी श्रीमाली या फिर आपका है प्रियांशी गंगवार। देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन संख्या 28 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, शिवानी मीणा। कौन होंगे? शिवानी मीणा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। वारंगल वारंगल तेलंगाना में 15 से 19 सितंबर 2021 को मो आयोजित 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 राजस्थान के खिलाड़ियों द्वारा जीते गए पदकों में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ए है आपका मंजू बाला हैमर थ्रो स्वर्ण पदक, बी है सोनल सुकवाल 20 किलोमीटर पैदल चाल स्वर्ण पदक, सी है आपका सोनल सुकवाल 35 किलोमीटर पैदल चाल रजत पदक, या फिर डी है आपका वनम शर्मा डेकाथलॉन रजत पदक। बताइए इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है युग्म? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके डी, वनम शर्मा डेकाथलॉन रजत पदक। और आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं। 30वां प्रश्न है आपका, शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा 15 सितंबर 2021 को लॉन्च किए गए ऐप का नाम बताइए जिससे किसी भी विद्यालय के निरीक्षण उपरांत प्राप्त सूचनाओं की डिजिटल फीडिंग हो सकेगी। ए है आपका शाला संबलन ऐप, बी है शाला सरल ऐप, सी है आपका शाला सुलभ ऐप, या डी है आपका शाला समन्वय ऐप। सभी जल्दी से अपना उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। इस प्रश्न का आपके उत्तर होगा ए, शाला शंबलन ऐप को जो है गोविंद सिंह शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिससे हम किसी भी विद्यालय के निरीक्षण के उपरांत सूचनाओं की डिजिटल फीडिंग हो पाएगी। तो साथियों यहाँ पर हमारा आज का जो करंट अफेयर्स का जो टेस्ट था वो समाप्त होता है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एनवीर एजुकेशन में मिलेगी। अगर आपके पास ये पीडीएफ है तो आप यहाँ पर आके इस बटन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो सीधा आप इस वीडियो के साथ पुनः कनेक्ट हो सकते हैं और अपने टेस्ट को पुनः आप दे सकते हैं। तो आज का ये टेस्ट सीरीज आप सभी को कैसा लगा है अपनी राय जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में दे दें। और इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए और पीडीएफ्स को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एनवीर एजुकेशन को ज्वाइन कर लें और इस यूट्यूब चैनल एनवीर एजुकेशन को भी जरूर ज्वाइन करें। आपकी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के सेकंड पेपर टेक्निकल के लिए पाइथन की क्लासेस जो है डेली शाम 4 से 5 बजे तक जो है करंटली चल रही हैं। तो आप सभी उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसी के साथ मैं संपत लेकर आप सभी से अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।